Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, Assalamu alaikum. And it's our book, Our Sheikh Sadi. And today we are going to read first poem, We Begin. इससे पहले इसका फर्स्ट लेसन हुआ सादी, जिसकी रीडिंग हम कर चुके हैं, उसका वर्क भी कर चुके हैं. और उस लेसन में क्या था, सिंपली शेख सादी की एक छोटी सी बायोग्राफ़ी थी कि उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फ़ेस की, कहाँ रहे, कहाँ तालीम हासिल की, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. और उसी लेसन के एंड में हमने ये भी पढ़ा था कि अब इस बुक में फ़र्दर हमें उनकी नज़्में पढ़नी है. अच्छा, तो शेख सादी जो है, उनकी जो पोइट्री थी वो ऑब्वियसली पर्शियन में थी. ये जो इंग्लिश में है ये उसकी ट्रांसलेटेड एक सिलेक्शन है. जो बुक हमारे पास है ये उसकी एक सिलेक्शन है, उनकी तमाम नज़मों में से कुछ सेलेक्ट करके यहाँ पे, और उनकी ट्रांसलेशन है जो हम पढ़ रहे हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोएम, वी बिगिन. हम शुरू करते हैं. इन द नेम ऑफ गॉड ऑलमाइटी, क्रिएटर ऑफ लाइफ. अल्लाह के नाम से शुरू, जो बुज़ुर्ग बरतर है, ज़िंदगी का पैदा करने वाला है. यानी ज़िंदगी से मुराद तमाम चरिंद परिंद, हर एक का तख्लीक़ कार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है. पौधे, पेड़, इंसान, परिंदे, जानवर, ये तमाम के तमाम अल्लाह ताला ही की तख्लीक़ हैं. हर तरह की ज़िंदगी अल्लाह ही पैदा करता है. अब ये बुक है कोई, तो बुक का राइटर कोई भी हो सकता है. वो उसका राइटर या क्रिएटर कहलाता है, तख्लीक़कार कहलाता है. और मुख्तलिफ़ चीज़ों के क्रिएटर्स होते हैं. कोई किसी डिज़ाइन का क्रिएटर है, किसी ने कोई कार की जो है वो तख्लीक़ की है, डिज़ाइन किया है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के. लेकिन जो ज़िंदगी का तख्लीक़कार है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर ही है, और वही हो सकता है. He who gave the tongue to power to speak, the power to speak. वही है जिसने ज़बान को क़ुव्वत गोयाई बख्शी. यानी जो हमारे मुँह में ज़बान है, इसको बोलने की सलाहियत, बोलने की क़ुव्वत भी उसी रब्बे बुज़ुर्ग बरतर ने ही अता की है. उसके अलावा कोई नहीं जो हमें किसी क़िस्म की कोई नेमत इस तरह की दे सके. His benevolence extends to everyone on this earth. और उसकी जो नेमतें हैं, जो उसकी रहमतें हैं, इनायात हैं, वो इस कुर्रा अर्ज़ पे मौजूद हर एक के लिए वसी हैं, हर एक के लिए फैली हुई हैं. हर एक से मुराद यहाँ पे जानवर, परिंदे, इंसान, सब के सब, हशरात, इवन इन हर एक के लिए जो है उसकी नेमतें जो है वो वसी हैं, फैली हुई हैं. In his bountiful feast, all are invited, both friends and enemies. और उसकी जो नेमतों से भरपूर जो दावत है, उसमें हर शख्स, हर एक इनवाइटेड है, हर एक को मदऊ किया जाता है, चाहे वो उसका दोस्त हो या दुश्मन. अब ज़ाहिर अल्लाह पाक से दुश्मनी तो कोई नहीं कर सकता. यहाँ पे दुश्मन से मुराद ये है डिसबिलीवर्स. दोस्त से मुराद है वो लोग जो अल्लाह पाक को मानते हैं, उसको उस तरह से मानते हैं जैसा कि उसको मानने का हक़ है, उसको उस तरह से मानते हैं जैसे उसके अंबिया कराम ने हमें बताया, हमें सिखाया, जैसा उसने अपनी आसमानी सहीफ़ों में हमें सिखाया. जो लोग अल्लाह पाक को उस तरह से मानते हैं, उसके जो बिलीवर्स हैं, उनको यहाँ पे दोस्त कहा गया है. और वो लोग जो अल्लाह पाक को या तो नहीं मानते, अथीस्ट जैसे कि होते हैं, जो कि सिरे से किसी मज़हब पे, किसी रब पे बिलीव नहीं करते, बेदीन या ला मज़हब जिसको कहते हैं, तो अथीस्ट हैं जो कि अल्लाह को नहीं मानते. या बहुत से दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं, नॉन मुस्लिम जो हैं, वो कुछ लोग अल्लाह को, मतलब अल्लाह को तो हर एक मानता है. जो बेमज़हब अथीस्ट हैं, उनके अलावा सब लोग अल्लाह पे बिलीव रखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस तरह से नहीं रखते जैसा कि उसको मानने का हक़ है. बहुत से लोग उसको एक से ज़्यादा मानते हैं. बहुत से लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि ही हैज़ अ सन, और बहुत से जो है वो उसके साथ साथ बुतों का होना भी ज़रूरी समझते हैं. वो बुतों को उसका एक सिंबल के तौर पे जो वो अपने पास रखते हैं और बनाते हैं. तो ये तमाम जो है डिसबिलीवर्स जो हैं, इनको यहाँ पे दुश्मन करार दिया गया है. अगर आप देखें तो ये जो कुदरती जो नेमतें हैं, जैसा कि हवाएं हैं, सांस लेने के लिए हमें पानी, सांस लेने के लिए हमें हवाएं मैसर हैं, पीने के लिए हमें पानी मैसर है,
انواع و اقسام کے پودے ہیں جن کے پھل اور سبزی جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں، اور مختلف اناج جو ہے ہم لوگ کھاتے ہیں. تو یہ سب کچھ چیزیں ایسا نہیں ہے نا کہ صرف بلیورز کو ملتی ہیں اور جو ڈس بلیورز ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے انہیں یہ چیزیں نہیں مل رہی، یا انہیں جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں جب وہ اٹھائیں گے تو وہ کچھ اور بن جائے گا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اللہ پاک اپنی نعمتیں ہر ایک کے لیے وسیع رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے کشادہ رکھتا ہے، چاہے وہ اس کے دوست ہوں یا چاہے وہ اس کے دشمن ہوں، چاہے وہ اس کو ماننے والے ہوں یا چاہے وہ اس کو نہ مانتے ہوں، یا مانتے بھی ہوں تو اس کو اس طرح سے نہیں مانتے ہوں جس طرح سے اس کو ماننے کا حق ہے. اگر آپ اپنے اطراف میں بھی دیکھیں تو وہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں، بہت سی چیزیں جو ہم ارن کرتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہم ارن کریں بھی تو نہیں لے سکتے، مطلب وہ کسی طرح سے وہ ارنیبل نہیں ہے. یعنی اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو ہماری تو یہ جو سانس ہے اس میں بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ سب کو برابر سے جو ہے وہ مل رہی ہے. اللہ پاک جو ہے دیتے وقت کسی کا جو ہے وہ مذہب یا یہ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہر ایک کے لیے وسیع رکھتا ہے، اور شاید وہ اس لیے وسیع رکھتا ہے کہ شاید کبھی ہم اپنی غلطیوں سے جو ہے وہ نادم ہو جائیں اور صحیح راستے پہ آ جائیں، اور شاید اسی لیے، یا بہرحال اللہ پاک بہرحال سب سے بزرگ و برتر ہے، اور اس کو کسی کی ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو ہم کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے دشمنی کون بھلا کر سکتا ہے. انفیکٹ جو یہ ہم اگر ڈس بلیور ہیں یا ہم کسی طرح سے بھی اگر غلط راستے پہ ہیں تو دشمنی انفیکٹ ہم اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں. چلیں جناب، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، پویم پسند آئی ہوگی. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا ورک دوں گی. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.